हम लोग अपराह्न कालीन स्तुति विनती के पश्चात रामचरितमानस सारसठी सप्तम सोपान उत्तरकांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश का पाठ और महर्षि में ही सत्संग प्रवचन से परमाराध्य सद्गुरु महाराज के अमृतमय प्रवचन का पाठ श्रवण किए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज सत्संग प्रथम भाव अपने प्रवचन में कहते हैं कि कहने और सुनने का उतना महत्व नहीं है जितना कि कर्म करने का महत्व है। परमाराध्य महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश में अपने प्रवचन में कहते हैं कि बहुत भाषण हुआ, बहुत लेक्चर हुआ। अभी पाठ में सुन रहे थे ना, करना कुछ भी नहीं है, कहना बहुत। और लोगों के बीच में आंख बंद कर ध्यान कर रहे हैं, दिखावा के लिए ध्यान करना कि हम ध्यान करते हैं लेकिन अंदर में कुछ करते नहीं। अरे कुछ करते तो यहाँ से जो अनमोल ज्ञान अभी निकल रहा है ये न देते। गुरु महाराज पदावली में कहते हैं बातें हैं अनमोल, मोल नहीं है के अनमोल ज्ञान नहीं लेकर सेब बेदना नारियल पटिया ये लेकर के चले गए तो ये आपकी बुद्धिमानी नहीं है। अनमोल रतन देखिए, जो अनमोल रतन है वो कोई चुराता नहीं। मीराबाई कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन हरे सतगुरु ने कृपा करी अपनाए। खर्चे नहीं चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। आपके अंदर का जो ध्यान है, भजन है, सत्संग है, वो खर्चा नहीं होता। चोर भी इसको चुरा नहीं सकता और प्रतिदिन 1.25 गुना ये बढ़ता है। ये धन ऐसा पदावली में परमाराध्य लिखते हैं कि दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या कर। ये ध्यान जो करते हैं, दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये असली धन है, खास धन है। इसलिए इस धन को प्राप्त करना तब कल्याण होगा। और कहते हैं कि पटवा ग्रामवासी को कितना कहा है। देखिए, अपने आप को गरीब गरीब कहकर और गरीब मत बनी। जो संत सदगुरु से दीक्षा ले लिया है, इनका शिष्य बन गया है, वो गरीब नहीं है, वो सबसे बड़ा धनवान है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। सोचिए, साधारण चीज नहीं। आप बड़े भाग्यवान हैं। पदावली में परमाराध्य लिखते हैं गंग जमुन जुगधार मधहि सरस्वती बही, फुटल मनुष्यवा की भाग गुरु गम नाही ले। उस मनुष्य का भाग्य फूटा हुआ है, वह मनुष्य अभागल है। उस मनुष्य का भाग्य तकदीर नसीब खराब है जो पहुंचे हुए संत सदगुरु के चरण शरण में जाकर अभी तक दीक्षा नहीं लिया है, गुरुमुख नहीं हुआ, नाम दान नहीं लिया है। आप अपने आप को गरीब क्यों कहते हैं? आप तो नाम दान ले लिए हैं, दीक्षा ले लिए हैं, गुरुमुख हो गए हैं। इसीलिए
मैं तो देखता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ पर जब मत्स्य आश्रम निर्माण के बारे में कहा जाता है, दान के बारे में, माताएं बहनें जब अपने साड़ी के आंचल का खूंट को खोलती है ना, खूंट खोल करके जो उसमें से निकाल कर धन दान करती है, तो एक एक बड़ा बड़ा आश्रम बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी माताएं बहनें जो पटवा की है, ये अपने साड़ी के आंचल के खूंट को खोलना ही नहीं चाहती। और हमारे जो पुरुष बंधु है वे अपने मुट्ठी को भी ढीला नहीं करना चाहते। इतना कस करके मुट्ठी मुने हुए हैं ना कि न इसमें आएगा ना इसमें से निकलेगा। इतना बात जब कहीं दूसरे जगह की माँ बहनों को कहा जाता तो अभी उठकर कह देती कि कल से हम सीमेंट गिरा कर इस ईटा को जलवा देंगे। सोचिए, इसलिए होता क्या है, भगवान बुद्ध का एक शिष्य था, एक सेठ के यहाँ बराबर जाता था भिक्षा मांगने कि कुछ खाने के लिए दीजिए। जैसे आज गया नहीं दिया, कल भी चला, परसों भी, अरे आज आपको नहीं दिए, कल भी नहीं दिए, परसों भी नहीं दिए। सोचना चाहिए ना ये भारी कंजूस है, महाकंजूस महासठ है, ये देने वाला नहीं है। जहाँ मिलेगा वहां न चाहिएगा। कंजूस भी बहुत प्रकार का होता है। कहते हैं कि एक आदमी ने कहा कि हमको घर में 30 साल का घी है, 30 साल का घी। एक आदमी ने कहा हमको घर में जो है ना 50 साल का तार का छाया का पंखा है। तो कैसे है, इतना दिन कैसे टिक गया? तो घी वाला कहा कि जब खाने लगते हैं ना तो घी का शीशी उतार लेते हैं और मुन्ना खोल करके और उसमें एक सिक्की दे देते हैं। सिक्की को खाली घी में भिरा देते हैं, भिरा कर निकाल करके फिर थाली के दाल में ऐसे से कर हिला देते हैं। पंखा वाला कहा जो गर्मी महीना आता है ना, तो जब बहुत गर्मी लगती है तो पंखा उतार कर रख देते हैं नीचे में अपने पास, और सिर को ऐसे ऐसे हिला लेते हैं। 50 साल की 100 साल वो पंखा नहीं टिकेगा। तो ऐसा कंजूस मत बनिए, क्या उदार बनिए और अपने मुट्ठी को ढीला कीजिए, जिससे आपका कल्याण होगा। ये प्रतिज्ञा मत कर लीजिए कि कितनों प्रवचन कहेगा तो दान करना ही नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा आप नहीं कीजिए। वो सेठ जो है, सेठ के यहाँ जो सन्यासी आया, आते रहा सब दिन, आते रहा, इतना जिद्दी सन्यासी था कि वो प्रतिज्ञा कर लिया था कि जब तक ये दान करेगा नहीं कभी खाने की वस्तु, इसका द्वार हम नहीं छोड़ेंगे। वो एने हम जिद्दी छिए, जाते दान नहीं करबे ताते कहते रहो, चाहे हमरा बढ़िया कहो कि खराब कहो। सदगुरु महाराज एक दिन सेठ जी अपने धर्म पत्नी से कहते, देखती हो ना ये सन्यासी कैसा, ये जान छोड़ने वाला नहीं है, नहीं छोड़ो जान, जाता नहीं करो, जान छोड़ने वाला नहीं है। कम से कम इसको आधा कलछी में न करछू, आधा कलछी इसको खिचड़ी दे दो। बहुत बरस से आ रहा, आधा कलछुल खिचड़ी अपने धर्म पत्नी से दिलाया वो सन्यासी को। बहुत दिन के बाद जो है वो सेठ जी भगवान बुद्ध के सत्संग में गए और उसने कहा हम दीक्षा लेंगे भगवान बुद्ध से। भगवान बुद्ध का 499 सन्यासी शिष्य उसका विरोध किया, उस सेठ का। भगवान ये महाकंजूस सेठ, इसके द्वार का आंगन का धूल उड़ा दिए, लेकिन कभी एक दाना ये दान नहीं किया है। इसको कदापि नाम दान दीक्षा नहीं दीजिए, गुरुमुख मत कीजिए इसको।
वो जो एक सन्यासी था जिसको आधा कलछी एक दिन खिचड़ी दिया था, उसने कहा भगवान ये बड़ा महादानी है। बहुत बरस तक हम जाते रहे, तो एक दिन इसने अपने धर्म पत्नी से कहा कि आधा करछुल खिचड़ी इसको दे दो, दान में खाएगा। आधा करछुल खिचड़ी हमको दिया था भगवान, इसको जरूर नाम ध्यान दिया जाए, इसको गुरुमुख किया जाए, इसको दीक्षा दिया जाए भगवान। तो जरूर एकदम प्रतिज्ञा क्या लियो, जाते करबे नहीं दान ताते हम पिंड छोड़े वाला नहीं छी। श्री सदगुरु महाराज की जय। काल्हे से सब को गिरा दियो, उसी में डिप्टा जोड़ा दे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी आप लोग मनोरा सुखासन से स्वामी श्री पूज्यपाद हरराम बाबा से सुन रहे थे कि दान के संबंध में भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी दानों में धर्म का दाम जो है, सभी दानों में धर्म का दान उत्तम है। सारे रसों में धर्म का रस मीठा है और सारे आनंद में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि दान अवश्य करना चाहिए। देखिए भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि संसार में जितना धर्म है, इसलिए हम लोग को चाहिए कि दान अवश्य करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 1 मिनट माता जी घोषणा करते दान दियो में जरूर दियो लियो मैक से बोलियो अहिना और माता जी आर जे छै सब आबियो त नहीं हेतै सब गोरा आबियो। ई श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। 10 बरस में हम काल गिरा देवे आश्रम बने के वास्ते। श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी आप लोग सुबोध परम आदरणीय सुबोध बाबा के धर्म का पत्नी यह जो है, यह माता जी अभी आश्रम में 10 बोरा सीमेंट अभी वचन दान दे गए। हम सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे सदगुरु महाराज, सुबोध बाबा और माता जी ऐसे दोनों हाथ में देते रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश लुधियाना से स्वामी श्री रामानंद जी महाराज मंचासीन हैं। आप लोग स्वामी श्री रामानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर अपने अपने जीवन को धन धन करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंद कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि कर निकर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।
अव्यक्त रूप में श्री परमाराज जी महाराज के पावन युगल चरण में कोटि कोटि सहनवन मंच पर विराजमान श्रद्धा के मोटे तीर्थों को भी पवित्र करने वाले साधु चरण एवं मानव जीवन के विशेष काम करने हेतु सत्संग में पधारे हुए भाइयों तथा बंधुओं, करुणामय भक्तिमती माता एवं बहनों, लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि यह मानस बाबा तथा माता जी के माध्यम से यह सत्संग भवन का निर्माण इस स्थल का हुआ। इस स्थल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर यह भगवत सत्संग का आयोजन रखा गया सप्ताह दिन का। आज हम लोग पूर्णाहुति में के हो गया, यह समापन की ओर है। अंतिम दिन की बात है, अंतिम घड़ी है, अंतिम बात होगा। अभी हम लोग मर्यादा पुस्तक भगवान श्री राम की अमृतमयी बात सुन रहे थे। तरकांड से भगवान श्री राम अपने प्रजा को सोचते हैं कि यहाँ भी सुखी रहे और यहाँ से शरीर छोड़कर जब परलोक जाए तो वहां भी सुखी रहे। उन्होंने एक सभा गुरुजनों को बुला करके उन्होंने एक सभा ऐसे बैठक करते हैं और कहते हैं नम्र भाव से, बड़े भागे मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। भगवान श्री राम मृदा पुस्तम जितने भी देखिए 84 लाख जीव है, सब उनकी कृपा से बना है, लेकिन उन सब की कहीं बड़ाई नहीं की है। लेकिन मनुष्य शरीर के अपने मुखारबिंद से भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। क्या इस मनुष्य शरीर में विशेषता है कि भगवान श्री मृदा पुस्तम अपने मुखारबिंद से भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। क्यों? इस शरीर का इसमें बहुत रहस्य है। दूसरे कड़ी में कहते हैं, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। यह मनुष्य का जो शरीर है, यह साधन करने की यह मिला है। इस शरीर में हम भक्ति करके, साधन भक्ति करके, युक्ति लेकर के उस परम पिता परमात्मा को प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ तक देवता का जो शरीर है, वह शरीर ही भोग योनि है। भगवान श्री राम ये नहीं कहते कि बड़े भाग देवता तन पावा। हम लोग जिस देवी देवता को पूछते हैं कहते हैं सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही। देवता भी तरसते हैं कि एक बार अगर मनुष्य का शरीर मिल जाए तो पुनः हमें भक्ति करके उस परम पिता परमात्मा को प्राप्ति करें। क्यों? वेद के ऋषि कहते देह हस्तास्त्र विद्या। इस शरीर में क्या है? कहते देह हस्तास्त्र विद्या, देह हस्तास्त्र देवता, देह हस्तास्त्र तीर्थानी, गुरु वाक्य लगते। कहते शरीर में सभी देवता, सभी तीर्थ, सभी विद्या है। तो कहते कैसे मिले? कहते गुरु वाक्य लगते। गुरु के द्वारा हम इस शरीर सभी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे आराध्य देव की भी वचन में है कि यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर से प्यार। और किसी योनि नहीं है जिस योनि से उस परमात्मा को साक्षात्कार कर सकते हैं। राधा स्वामी महाराज के वचन में आया है कि सब घट में वो साइया, बाकी घाट नहीं कोई, बलिहारी हुई घाट की जागट प्रगट हो। सब घट में परमात्मा है, लेकिन प्रगट करने वाला वही शरीर है। और बाबा नानक के वचन में है, घट घट अंतर बहुरी लुकाया, घट घट ज्योत सवाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भयता। कहते हो परमात्मा सब में है, लेकिन इस युक्ति के द्वारा उस परमात्मा को साक्षात्कार सकता है। इजराइल के
एक कवि उन्होंने कहे जे रिवर इज अ बर्निंग दी माउंटेन दी स्काई दी एवरीथिंग दी अंडर फुट दी लूड वुड मैडम। उन्होंने कहे कि जितने नदी नाद तालाब आकाश ये है, ये कोई वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, ये आकाश पृथ्वी कोई वैज्ञानिक का बनाया हुआ नहीं है, ये सब किसने बनाया? परमात्मा। लेकिन परमात्मा उनका बड़ाई नहीं करते हैं, इस मनुष्य शरीर की बड़ाई करते हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं ऐसो जन्म बारंबार, इस जन्म कहते हैं फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। 1,84 भ्रम भटक की अब की अटका पाऊं, अब की पासा न लगे फिर 84 जाए। अगर इस मनुष्य के शरीर में उत्तम शरीर हम लोग का उत्तम मिला है, भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सबसे उत्तम शरीर है। उत्तम शरीर में आकर के उत्तम काम होगा तब न होगा। ऐसे नहीं कि हम लोग वेद के ऋषि के आहार निद्रा भय मैथुन समान नमते पशु नारायण ज्ञान नारायण मादिक विशेष ज्ञानहीनम पशु। अगर खाना पीना सोना बैठना यह काम इतना ही तक होता रह गया तो ध्यान लीजिए विशेष काम नहीं हुआ। तब तो कहते हैं जो पशु ज्ञान नारायण मादिक विशेषो ज्ञानहीनम पशु। अगर ज्ञान कौन सा ज्ञान? महर्षि साई स्वामी महाराज के अभी हमारे गायक जी बोल रहे थे, सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। यह ज्ञान जो है सत ज्ञान सत्युक्ति, यह दूसरा योनि में नहीं, ऐसी योनि में लेकर जिन्होंने किया। एक कोई अभी हमारे मुझे बाबा बोल लेते जी बहुत बड़ा काम हुआ। देखिए अभी हम लोग सुन लेते काल नहीं कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हम लोग का अपना कर्म ही अगर दुख होता है तो जान लीजिए हमारे बुरा कर्म का फल है, अगर सुख मिल रहा है तो जान लीजिए हमारा शुभ कर्मों का फल है। कहते हैं यह हमारे कर्मों का फल है। इसलिए संतों की वाणी में है काहू नहीं कोई सुख दुख के दाता निज कृत कर्म के सुख दुख भोगों भ्राता। एक बार ऐसे संत कवि साहब जानते हैं संत के सम्राट थे, बड़े सत्संग में नवीन थे, उनको परवाह नहीं था। हमारे देखते हैं मानस बाबा उधर का काम चले न चले इधर का काम चलना चाहिए, सत्संग का प्रसार होना चाहिए, उधर घर बने न बने इधर का बनना चाहिए। ऐसे थे हमारे बाबा कवि गृहस्थ जीवन में। उनको जब बच्चे लड़की की शादी करने की बारी आया, शादी की बारी आया, उनके पत्नी कह रहे थे कि बच्चे सियान हो गया है, इसके लिए कुछ वर देखिए। कहा कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा होगा तो हो जाएगा। संजोग बस कहीं गए, संजोग बन गया। अब 3 तारीख को शादी के जिस दिन करना था, शादी से कल का है, आज सामान ऑनलाइन जा रहे थे रास्ते में, रास्ते में सत्संग हो रहा था, उसी सत्संग में बैठ बहुत दुख की बात बैठ गए। वो बाजार जाना चाहिए, बाजार जाना भूल गए। आप भगवान से सोचते तो सवेरे जाना था, सामान लेकर के तो भूले गए हैं। अब बाराती सवेरे आएंगे, क्या वहाँ खाएंगे? भगवान जी सोचते हो ये हमारे काम में लर्निंग है। भगवान क्या किए? भक्त हेतु भगवान प्रभु लीन किए चलते वो उन्हीं का शरीर धारण कर लिए, वही बाबा को शरीर धारण करके अच्छा बाजार में से कितने गाड़ी पर कितने सामान ले आए ठिकाना नहीं। घर में आए सारा सामान को करवाए, उनके घर परिवार समाज के लोग देख करके अचंबा हो गए कि कहते थे पैसा नहीं है, इतना देखते इतना गाड़ी सामान आ गया। अब वह इतना गाड़ी सामान बड़ी धूमधाम से राजा रजवाड़ ऐसे तो भी नहीं था, इतना प्रबंध किया, बड़े इतने तरह की भोजन पानी लंगर पानी सब बना, सभी लोग खा करके बड़ी तृप्त हुए, दान दहेज बढ़िया से दिया। विदाई हुआ, सवेर होकर के जब वो आते हैं कहते हैं अपने पत्नी से कि बड़ी गलती हुआ। कहा क्या? कहा हम तो कल सत्संग कहे महाराज, आप क्या मखौल कर रहे हैं? कल तो आपने खुद बैठ करके सब कुछ सामान लाए, सबको अब शादी विवाह करवाए हैं। कहा नहीं हम तो नहीं थे।
कहा नहीं, ये कहीं हो सकता है? पूरे समाज में पूछिए। कहा इतनी पैसे कहाँ रखे थे हैं, जो कि इतना गाड़ी पर सामान आया, इतना बोझ बना। तो कहने का मतलब है, देखिए आप जब परमात्मा के सदगुरु की काम आप करेंगे, उस सदगुरु के काम में आप जब हाथ बटाएंगे। अभी हाथ हमारे हरे राम बाबा बोल रहे थे कि दान के विषय में शुभ कर्म करेंगे। तो गौस्वामी तुलसीदास महाराज मानस मृत्यु पक्ष कहते हैं, तुलसी पक्षी को पिए घटे न सरिता में, दान किए धन नहीं घटे जौ सहायता। आप जो अगर शुभ कर्म में कुछ भी इसमें लगाएंगे, इसी जन्म में आपका 10 गुना मिल जाएगा। यह प्रमाणित बात है। तो यह आप लोग की यह बहुत बड़ी योग्यता है, इस समाज की बहुत धन्यवाद है। हमारे मानस बाबा की माता जी की बहुत बड़ी कृपा है। आप लोग के सानिध्य में इतने बड़े भवन का निर्माण किए हैं, और आप लोग ऐसे श्रद्धा भाव से आते, यह भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सबका फर्ज होता है, थोड़ा थोड़ा जिसको जितना हो सके उसमें दीजिए, और ताकि यह आज का जो प्रतिपाद विषय है भारत मनुष्य का, तो आपका जो इस जन्म में आप सुखी रहेंगे, और ये शरीर छोड़कर यहाँ से प्रयाण करेंगे तो वहाँ भी आप सुखमय रहेंगे। यही थोड़ा सा सेवा आप लोग को कहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। और सब माता जी करियो न भसना, देखो देखी के लागे है। आओ ये नतने देबे, एके बोरा के देबे, दूसरे बोरा दियो।